चलिए जी, कॉन्सेप्ट लिखिए सब लोग। कॉन्सेप्ट नंबर 5। फोर फीचर ऑफ शेयर। कॉन्सेप्ट 5 लिखना, फोर फीचर ऑफ शेयर। पहले फोर फीचर करेंगे फिर रीइश्यू। क्या? उस दिन तो क्वेश्चन करवाया था ना बस। आज लिख लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। फोर फीचर ऑफ शेयर, इसमें दो केस है बेटा। आपका शेयर फोरफिट होगा, या तो वो वाले फोरफिट होंगे शेयर जो आपने पार पे इशू करे थे, या फिर वो वाले शेयर फोरफिट होंगे जो आपने प्रीमियम पे इशू करे थे। तो पहला केस लिखना, केस ए। फोर फीचर ऑफ शेयर issued at par। फोर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार वाले, ठीक है। अब देखो जब हमने संडे को जब टॉपिक करा था ना फोर फीचर वाला, मैंने बताया था कि आपकी जो एंट्री है ना, जो रिवर्स हो रही है, उस एंट्री में अगर आप इफेक्ट देखोगे, सब एंट्री को अगर कंबाइन करेंगे, आप बस उनका ना उल्टा कर रहे हो। एक बार रेफरेंस ले लेते हैं, हमने जो क्वेश्चन करा था उसका। एक मिनट, ये देखो, हमने ना ये वाला क्वेश्चन करा था। इसमें अगर आप देखोगे ना, ओरिजिनली हम ना ये एंट्री कर चुके थे। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अभी हम ना प्रीमियम को थोड़ा साइड में रखना, फिर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ये सब कर चुके हैं। अगर मैं बोलूँ ना इन सब एंट्री को मर्ज कर दो, इन सब एंट्री को मर्ज कर दो अगर, ठीक है, इन सब एंट्री को अगर आप मर्ज करोगे तो पता है क्या क्या कटेगा। मैं काट रहा हूँ आज। एप्लीकेशन कट गया, ये एप्लीकेशन कट गया, ठीक है। अलॉटमेंट कट गया, यहाँ पे अलॉटमेंट कट गया। यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कट गया, यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कट गया। ये सब काटने के बाद सबको मर्ज करोगे तो आपके पास पता है क्या एंट्री बनेगी। आपके पास बैंक में डेबिट होगा, आपके पास कॉल सीनियर में डेबिट होगा। भाई जिसने पैसा दे दिया, जितना पैसा उसने दे दिया बैंक में जाएगा, जितना पैसा उसने नहीं दिया वो कॉल सीनियर में चला जाएगा, सिंपल। फिर शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा। अभी मैं प्रीमियम को एज्यूम नहीं कर रहा, अभी मैं वो वाले लेकर चल रहा हूँ जहां पे सिर्फ शेयर कैपिटल। ये एंट्री बनेगी। प्रीमियम को भी हटाकर चलो, एंट्री में क्या हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है, कॉल सीनियर डेबिट हो रहा है, और शेयर कैपिटल क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट। अगर आप इनको फोरफिट करोगे ना, इसको उल्टा करना। शेयर कैपिटल अगर क्रेडिट है, कैंसिल करने के लिए शेयर कैपिटल क्या होगा, डेबिट। यहाँ पे कॉल सीनियर डेबिट है, कैंसिल करने के लिए कॉल सीनियर क्या होगा, क्रेडिट। यहाँ पे बैंक डेबिट है, बैंक को अगर क्रेडिट करोगे तो इसका मतलब पता है क्या है। एक बंदे ने परेशान कर रखा, पैसा नहीं दे रहा, अब उसका शेयर वापस ले लिया, बैंक क्रेडिट करके बता रहे हो कि उसे पैसा आपने वापस कर दिया, रिफंड जितना वो दे चुका था। अच्छी बात है रिफंड करना, बुरी बात है ना, रिफंड नहीं करेंगे, पैसा अपने पास रख लेंगे। और जो वो पैसा आपके पास आ गया, आ चुका है, वो पैसा आपके लिए कहलाएगा फायदा, गेन है वो आपका। किस पे, फोर फीचर पे। तो उस गेन को फॉर अ टाइम बिंग शेयर फोर फीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ बैंक की जगह बस क्या खुल जाएगा बेटा, शेयर फोर फीचर। यानी कि अगर आप एंट्री बनाओगे ना इसकी, जब भी आप फोरफिट करोगे शेयर विच वर इशूड एट पार। एक मिनट, ये कहाँ से जाएगा उधर, आगे। फोर फीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट पार। एक तो सबसे पहले कैंसिल करेंगे शेयर कैपिटल, क्रेडिट था, काटने के लिए क्या करोगे बेटा, डेबिट करोगे ना। तो यहाँ लिखना शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके। शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और ये डेबिट ना शॉर्टकट करना है अब यहाँ पे। अब यहाँ पे बार बार वो मर्ज करना, फिर कैंसिल करना, इतना नहीं करना। शॉर्टकट लगाना है। शेयर कैपिटल में हमेशा पता है क्या आएगा, फोर फीचर में यहाँ पे हमेशा आएगी बेटा
कॉल्ड अप वैल्यू, कौन सी वैल्यू आएगी? कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू, यू नो व्हाट इज कॉल्ड अप वैल्यू? चारू, व्हाट इज कॉल्ड अप वैल्यू? जो कॉल करा है। अच्छा, अभी अभी कोई लिखना मत, बस एक क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ, बताना सब लोग। एक शेयर है, उसका एप्लीकेशन का रेट है बेटा 3 रुपए, अलॉटमेंट का रेट है 2 रुपए, फर्स्ट कॉल का रेट है 4 रुपए, फाइनल कॉल का रेट है 1 रुपए। हमने उस बंदे से एप्लीकेशन मंगाया, अलॉटमेंट मंगाया, फर्स्ट कॉल मंगाया, फाइनल कॉल मंगाया, कॉल्ड वैल्यू क्या होगी? पूरा का पूरा 10 रुपए। अगर मैं बोलूं उससे ना फाइनल कॉल मंगाया ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट कॉल तक मंगाया, तो कॉल्ड अप 9 रुपए। मैं बोलूं हमने अलॉटमेंट तक मंगाया, समझे ना कॉल्ड अप वैल्यू? कॉल्ड अप में जहां तक मंगाया, जिस अमाउंट के बाद आपने उसका शेयर फॉरफिट करा, दैट इज योर कॉल्ड अप वैल्यू। इज दैट क्लियर ना? कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, हमने फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट करा तो कॉल्ड अप पूरा 10 रुपए। कई बार क्वेश्चन होगा फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया तो 9 रुपए। कई बार क्वेश्चन होगा अलॉटमेंट के बाद ही कर दिया तो 5 रुपए। तो कॉल्ड अप वैल्यू देखना पड़ेगा कि कहां तक पैसा मंगाया था और किसके बाद आपने शेयर को फॉरफिट कर दिया। पॉइंट समझे ना सब लोग? ये ठीक है। कॉल्ड अप मतलब इतना पैसा मंगाया गया था, अब इसमें से जितना पैसा नहीं मिला था वो कॉल सीनियर में आपने डेबिट करा, उसे कैंसिल करने के लिए कॉल सीनियर क्या करोगे? क्रेडिट। तो यहाँ कॉल सीनियर अकाउंट हो जाएगा, कॉल सीनियर अकाउंट हो जाएगा बेटा क्रेडिट। यहाँ पे आएगा अमाउंट कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड। यहाँ पे आएगा वो अमाउंट जो आपने कॉल भी करा लेकिन उसका पैसा आपको मिला ही नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो सब मंगाया, ठीक है, ये भी मंगाया ये भी मंगाया, पूरे 10 रुपए कॉल्ड अप करे। उस भाई ने ना तो फर्स्ट कॉल दी ना फाइनल कॉल दी, सिर्फ कितना दिया? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया। फर्स्ट कॉल मंगाई मना कर दिया, सेकंड कॉल मंगाई मना कर दिया, तो कॉल इन एरिया में कितना जाएगा? 4 और 1 5 रुपए की अमाउंट कॉल्ड तो है लेकिन नॉट रिसीव्ड है 5 रुपए। अच्छा, जितना रिसीव हो गया वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आप कहाँ लिख दोगे? टू शेयर, वहां बैंक में डेबिट था ना, कैंसिल करने के लिए शेयर फोर फीचर, शेयर फोर फीचर में कर दोगे क्रेडिट। यहाँ पे आएगा अमाउंट कॉल्ड एंड रिसीव्ड। यहाँ वो पैसा आएगा जो मंगाया भी और मिल भी गया। इज दैट क्लियर? सब लोग समझे? नरेशन लिख देना, बीइंग डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच forfeited। ठीक है, डैश शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच forfeited। नंबर लिख देना कितने शेयर है, या वैल्यू लिख देना कितना कॉल्ड अप था, कितने के शेयर आपने करे फॉरफिट। क्लियर है बात? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? एक एग्जांपल बताऊं, करोगे? आप लोग खुद से करोगे? सिर्फ फोर फीचर की एंट्री करनी है और कुछ नहीं करना, बातें नहीं करो यार पीछे, प्लीज बातें मत करो। अब एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन ना आप खुद करके बताना बेटा। मान लो एक पर्सन है, उसका नाम है स्वाति, हु हैड, हुआ, अरे कोई, स्वाति, स्वाति शेयर है, नॉर्मल शेयर होल्डर है। स्वाति शेयर कितने इसके? क्वेश्चन बनाने दो यार। स्वाति हैड 1000 शेयर ऑफ रुपीज 10 each, पेबल एज एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए,
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए हो गया, 10 रुपए। स्वाति डिड नॉट पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हर शेयर वर फोरफिटेड। उसका शेयर फोरफिट हो गया। सिर्फ फोरफीचर की एंट्री करो। मतलब स्वाति के शेयर की फोरफीचर की एंट्री करो, अपने पास ले आओ शेयर उसके। सारा अटक रही है ना इसकी। हाँ जी। होगी एंट्री। करें साथ में, मैं भी करूं। पहले तो शेयर कैपिटल डेबिट करोगे। शेयर कैपिटल में पता है ना कॉल्ड अप वैल्यू, ये भी मंगाया, ये भी मंगाया, ये भी मंगाया। 1000 शेयर पे पूरा 10 रुपए कॉल्ड अप है। कितना आएगा? 10,000। इसमें से स्वाति ने क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। जो नहीं दिया उसे कहाँ डाल देंगे? कॉल सी एरियर में डाल देंगे। 1000 शेयर पे 3 रुपए नहीं दिए। अच्छा, जितना पैसा दे दिया वो शेयर फोर फीचर में डाल दो। कितना? ये तो मतलब देखने की जरूरत भी नहीं है। ये तो मैं कहूँ अगर बेटा बैलेंसिंग फिगर है तो यही निकलेगा ना। आपको बस क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में, कॉल सीनियर क्या है और कॉल्ड आउट अमाउंट क्या है, ये अपने आप ही क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर। अगर आपके अंदर चुल्लाहट है, चुल्लाहट, चुल, जब चुल आने वाली होती है उसे कहते हैं चुल्लाहट आना। तो अगर आपके अंदर चुल्लाहट है जानने की कि ये 7,000 कहाँ से आया, तो ये देख सकते हो इसने 2 और 5 7 रुपए दिया 1000 शेयर पे, तो यहां से आया। इज दैट क्लियर? समझे? तो आपकी चिल्लाहट के लिए यहां लिखा हूं मैं 1000 × 7। समझे? केस बी पे बढ़ सकते हैं हम। केस नंबर बी। फोर फीचर ऑफ शेयर, फोर फीचर ऑफ शेयर which were issued at security premium, फोर फीचर ऑफ शेयर which were issued at security premium। ठीक है। अब देखो जी, जब सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं मिला तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को भी कैंसिल करोगे। एंट्री वही रहेगी। पहले तो शेयर कैपिटल हो जाएगा डेबिट। यहां पे तो आएगी बेटा कॉल्ड अप वैल्यू ही शेयर की, लेकिन कॉल्ड अप वैल्यू आएगी तो किसकी आएगी? शेयर की। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मैं बताऊं, मान लो एप्लीकेशन का 3 रुपए है, अलॉटमेंट का 8 रुपए, सॉरी 7 रुपए है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 2 रुपए है। टोटल हो गया 10 + 2। और यहाँ पे 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट में जुड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर? हमने एप्लीकेशन मंगाया, अलॉटमेंट मंगाया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाया। इसने ना तो अलॉटमेंट पे दिया पैसा, ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे दिया। तो मेरा सवाल है, शेयर कैपिटल में कॉल्ड वैल्यू कितनी लेकर चलूं? 10 रुपए या 12 रुपए? 10 रुपए। 12 रुपए क्यों नहीं? 2 रुपए क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम, वो अलग करेंगे ना कैंसिल। शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल का ही एलिमेंट लेकर चलेंगे। ओके। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना,
₹2 का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो ₹5 शेयर कैपिटल का अमाउंट होगा इसके अंदर। समझे बात ये? ठीक है। अब जो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला उसको यहाँ कैंसिल करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा डेबिट, लेकिन यहां याद रखना, यहाँ आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड वाला। यहाँ पे वो वाला सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा जो कॉल करा लेकिन उसका पैसा नहीं मिला। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ये जो एग्जांपल चल रहा है, यहाँ पे कौन सा वाला सिक्योरिटी प्रीमियम लेकर चलूं? ₹2 नहीं मिला ना, यहाँ पे आया। लेकिन अगर मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दूं, मैं बोलूं बेटा एप्लीकेशन का रेट पता है क्या है? ₹4 इंक्लूडिंग ₹1 सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट का रेट पता है क्या है? वो है ₹5 इंक्लूडिंग ₹1 सिक्योरिटी प्रीमियम। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट है 4, 5, 9, ₹3 इंक्लूडिंग ₹1 सिक्योरिटी प्रीमियम। टोटल कितना हो गया? 10 + 3 13। मैं कह रहा हूं हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट फाइनल कॉल सब मंगाया, इसने बस अलॉटमेंट में नहीं दिया पैसा। इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं दिया पैसा। 12 हो गया क्या? अब आप सही है, हो गया ना? मैं कह रहा हूँ ना तो अलॉटमेंट में दिया पैसा ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में दिया, तो मेरा सवाल, कॉल्ड अप पे पहले तो बताओ वैल्यू कितनी आएगी? 10 ही आएगी। शेयर का ओरिजिनल प्राइस सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा? ₹2 या ₹3? तो एप्लीकेशन तो दे दिया ना, एप्लीकेशन में तो प्रीमियम आ गया ना। हम प्रीमियम कौन सा कैंसिल करेंगे जो नहीं मिला? इस पे मंगाया, इस पे नहीं मिला, इस पे मंगाया, इस पे नहीं मिला, तो यह कितना आएगा? ₹2। पता है ना प्रीमियम क्यों नहीं कर रहे कैंसिल? कि भाई जितना प्रीमियम का कैश में आ गया ना पैसा, वो प्रीमियम सेक्शन 52 के आपके बॉक्स में चला गया। उस बॉक्स में 5 चीजों पे ही वो पैसा यूज हो सकता है, उसे कैंसिल नहीं कर सकते आप। इसलिए उस प्रीमियम, क्योंकि अगर देखो सोचो, इस प्रीमियम को भी मैं कैंसिल करने लग गया, तो मैं कैंसिल करके जो पैसा मिल चुका है वो सारा पैसा फोर फीचर के गेन में डाल रहा हूँ। और फोर फीचर का गेन किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, कैपिटल लॉसेस को कवर करने के लिए। इवन मैं खुद के बिजनेस में कहीं पे भी लगा सकता हूँ कैपिटल लॉस दिखाकर। मतलब वहां पे सेक्शन 52 का दायरा खत्म हो गया ना, लूप होल आ गया ना लॉ का। तो लॉ ऐसे लूप होल से बचने के लिए बात लिखता है। पहले काफी लोग कर रहे थे कि यार ऐसे तो करते थे, हम शेयर फोरफिट कर देते हैं, नकली शेयर होल्डर ले आते हैं, फोरफिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा ऐसे निकाल कर यूज करेंगे मजे से। तो वहां पे उस लूप होल को पकड़ने के लिए उन्होंने ये बात बोली है कि जब आप शेयर को फोरफिट करोगे ना भाई, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम मिल चुका है ना, उसे मत करना कैंसिल। सोचो ना, उसे कैंसिल कर दोगे तो वो पैसा तो फोर फीचर में चला गया, गेन में चला गया, उसको फिर कैसे भी यूज कर सकते हैं लोग। इसलिए इन्होंने सिर्फ उनका पैसा कैंसिल करा जो पैसा आपको मिला ही नहीं है, जो कैश में आया ही नहीं है, उसको कर सकते हो कैंसिल। क्योंकि जब ये पैसा आया ही नहीं है तो इसका यूज नहीं कर सकते, तो इसको आप कैंसिल करो। और इसको कैंसिल करोगे तो इसका अमाउंट ना कॉल्स इन एरियर में दिख रहा होगा, वो अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। समझे ना बात ये वाला? तो इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा आता है बेटा? जो नहीं मिला। इसके पीछे की लॉ की बात ये थी कि अगर आप इसको भी कैंसिल करने लग गए तो वहां पे सेक्शन 52 का दायरा खत्म हो जाएगा। समझे ना बात ये? ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी, सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया, तो कितना प्रीमियम कैंसिल करोगे? सिर्फ ₹1 करोगे। इस पे मत करना कैंसिल, सिर्फ इस पे करना। समझे ना बात ये? इनके ना समझ के चलो प्रीमियम था ही नहीं, प्रीमियम को आप नजरअंदाज करके चलो। आप सिर्फ इसके प्रीमियम के पीछे पड़ो और इस प्रीमियम को कैंसिल करो। समझे ना? अच्छा, बाकी तो सेम है। फिर आएगा कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर, यहाँ पे आएगा अमाउंट कॉल्ड
but not received including security premium also। मतलब यहाँ पे इसने क्या नहीं दिया, मान लो अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों नहीं दिया, इसका पूरा प्रीमियम के साथ 5 रुपए नहीं मिला, इसे पूरा प्रीमियम के साथ 4 रुपए नहीं मिला, 5 और 4, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा वैल्यू, 9 रुपए। समझे ना बात ये। मान लो देखो समझ के चलना, अगर शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप 10 रुपए ले रहा हूं ना मैं, तो प्रीमियम में मैं वैल्यू कितनी लेकर चल रहा हूँ, 2 रुपए। कितना लेकर चल रहा हूँ, एज्यूमिंग ना अलॉटमेंट मिला ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिला, इसका भी प्रीमियम लेके चल रहा हूँ। अब कौन सी नेरे में कितना जा रहा होगा, इसका पूरा 5 रुपए नहीं मिला, इसमें पूरा 4 रुपए नहीं मिला, 5 और 4, तो यहाँ 9 रुपए आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा यहाँ, तो बाकी का जो मिल चुका है वो कहाँ जाएगा, शेयर फोर फीचर अकाउंट में। और यहाँ क्या आएगा, अमाउंट कॉल्ड एंड रिसीव्ड, अमाउंट कॉल्ड एंड रिसीव्ड। कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, 3 रुपए या 4 रुपए, बाय द पावर ऑफ बैलेंसिंग फिगर वेस्टेड इन अस, 3 रुपए, बट बाय द लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग 3 रुपए। हाउ, 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है ना, प्रीमियम तो मिल चुका है, वो तो चला गया रिजर्व सरप्लस में सेक्शन 52 में, उसको तो कुछ करना ही नहीं है, उसको ना कैंसिल करना है ना यहाँ पे उसको बताना है शेयर फोर फीचर के फायदे में है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, वो वाला एलिमेंट जो शेयर का मिल चुका है। यानी कि जब आप यहाँ लिखोगे ना अमाउंट कॉल्ड एंड रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम कर देना, प्रीमियम वाले अमाउंट को मत लेकर चलना, क्योंकि वही तो बात थी, सेक्शन 52 यही तो डालने के लिए मना कर रहा था ना। तो यहाँ पे अपने आप ही जो 3 रुपए बचेगा ना बेटा, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बचेगा, एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन का, यही तो मिला था ना आपको, 4 रुपए माइनस 1 रुपए, 3 रुपए। समझे, इज दैट क्लियर। अगर क्वेश्चन में अलॉटमेंट भी मिल रहा होता, मान लो एप्लीकेशन मिला अलॉटमेंट भी मिला, तब यहाँ पे 10 रुपए लिखते, यहाँ पे 2 की जगह 1 रुपए लिखते, यहाँ पे 4 रुपए लिखते, 10 और 1, 11, 11 में से 4 कॉल सी नहीं में, तो यहाँ कितना आएगा, 7 रुपए। अब 7 रुपए कैसे है, 4 और 5 तो 9 रुपए होता है, लेकिन इसका प्रीमियम तो मिल गया, हटाओ, कितना बचा, 7। समझे ना बात ये। यानी कि जो प्रीमियम नहीं मिला हम सिर्फ उसी की बात करेंगे, ठीक है। जो प्रीमियम मिल चुका है वो आपके लिए मर गया, उसके लिए आप हटाकर चलो फोर फीचर में, कि फोर फीचर में प्रीमियम की चर्चा भी करनी है, नहीं करनी भाई। समझे ना बात ये, कर लेंगे क्वेश्चन ये, ठीक है। अब एक एग्जांपल दो इसका भी। ठीक है, अब एक एग्जांपल लिखना है यार। लिखना है बेटा एग्जांपल जल्दी से, बोलो। शिवा had 5,000 share of ₹100 each at the rate ₹30 security premium payable as एप्लीकेशन पे 40 रुपए इंक्लूडिंग 10 सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी सॉरी अलॉटमेंट पे
₹55 इंक्लूडिंग 15 सिक्योरिटी प्रीमियम। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹35 इंक्लूडिंग 5 सिक्योरिटी प्रीमियम। शॉर्ट में लिख दूं? शिवा ने, अरे यार, शिवा ने ना यहाँ पैसा नहीं दिया और इसके बाद इसका शेयर फोरफिट करना है बस। शिवा ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा नहीं दिया और इसके बाद बेटा इसका शेयर ना फोरफिट करना है, जल्दी से करो। नहीं नहीं, नॉर्मल फोर फीचर, दैट्स इट। आज का ध्यान हमारा फोर फीचर में होना चाहिए बस। हुआ क्या? चलिए जी, क्या बनी आपकी एंट्री? पहला तो शेयर कैपिटल कैंसिल करा होगा। 5,000 शेयर पे पूरा ₹100। ₹100 करा सबने। कॉल्ड वैल्यू पूरा है ना, 5 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम भी कैंसिल करेंगे। अच्छा, कौन सा वाला नहीं मिला? सिर्फ ये वाला। 5,000 पे ₹5 नहीं मिले, 25,000 नहीं मिले। टू कॉल्स इन एरियर प्रीमियम के साथ इंक्लूडिंग ये वाला पैसा नहीं मिला। 5,000 पे ₹35 नहीं मिले। ये आएगा 1,75,000। बाकी का तो देखो, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट कितना आएगा? साढ़े। और अगर आपके अंदर चिल्लाहट है जानने की, तो इसे कहेंगे 5,000। 40 और 55 को जोड़ना, यह आएगा 95। फिर इसमें से 10 और 15, ₹25 का प्रीमियम हटा देना, 70 बचेगा। तो ये है 70। ऐसा है, ठीक है? कर लोगे? एक और क्वेश्चन दूं? बोलो हाँ। एक और क्वेश्चन करके बताओ। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं। फोरफिटेड 2,000 शेयर फॉर नॉन पेमेंट। फर्स्ट कॉल ₹3 इंक्लूडिंग ₹1 सिक्योरिटी प्रीमियम।
एंड फाइनल कॉल नहीं, सॉरी, एंड सेकंड कॉल, ₹2 including ₹1 security premium. These shares were issued at ₹10 per share with 30% security premium. Final call ₹1 per share has not made yet. ये वाला करके बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया मैंने। मैं जब रिटायरमेंट ले लूंगा ना टीचिंग से, मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाकर मार्केट में दिया करूँ। फिर टीएस गरेवाल की जगह सुखविंदर सिंह बिका करेगी। एसएसबी, हाँ। एसएसबी पब्लिकेशन, ये सब एसएसबी पब्लिकेशन लिया करेंगे। चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसे करके बताओ। चलो, एक ट्रिक बताऊं। ट्रिक ये है, अगर इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से तोड़ मतोड़ लिया, ये वाली तरीके से, तो आराम से हो जाएगा। करो। हो गया? क्या करा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करा सबने? कितने से करा? हाँ, 18,000 से? 20,000 से करा? गलत है। 18 से होगा। क्यों होगा 18 से? फाइनल कॉल ₹1 पर शेयर हैज नॉट मेड येट, अनकॉल्ड है, ये मंगाया ही नहीं। तो कॉल्ड अप कितना? ₹10 का शेयर है, ₹1 नहीं मंगाए। कॉल्ड अप ₹9, थोड़ा दिमाग लगाओ। कॉल्ड अप कितना होगा? ₹9। 2,000 पे ₹9 ही मंगाए, इसका मतलब समझे ना? इसलिए मैंने ना यहाँ बाद में काट दिया था। मैं कहा नहीं, फाइनल कॉल नहीं। मेरे दिमाग में अचानक से आया, नहीं फाइनल कॉल नॉट वाला मंगाते हैं। तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, एक फाइनल कॉल भी है बेटा, वो मंगाई ही नहीं है अभी। सेकंड कॉल तक मंगाया पैसा, और वहां तक ₹9 बनता है। तो आपका बना यहाँ पे 18,000 है कॉल्ड अप, ओके। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम भी कैंसिल करेंगे ना। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, वैसे तो अगर देखोगे ₹3 है सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन हम तो सिर्फ वो कैंसिल करेंगे ना जो नहीं मिला। वो एक तो यहाँ पे नहीं मिला ₹1, और एक यहाँ पे नहीं मिला ₹1, यानी कि बाकी का ₹1 वो अलॉटमेंट में मान के चलेंगे। तो यहाँ ₹2 ही तो नहीं मिले। तो 2,000 पे ₹2 कितना आया? 4,000 आया ना, ठीक है ना। इसके बाद टू कॉल्स इन एरियर में डालेंगे। अब कॉल्स इन एरियर में हम डालेंगे जो पैसा इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं मिला, ₹3 इस पे नहीं मिला, ₹2 इस पे नहीं मिला। 2,000 पे ₹5 कितना आ गया?
बाकी का तो बेटा बैलेंसिंग फिगर है ना। शेयर फोर फीचर कितना आएगा? 12,000। आगे 12,000। अब अगर आपके अंदर क्या आ रही है, चुनलाहट आ रही है, तो चुनलाहट को खत्म करने का ये तरीका है। हमें किसका रेट नहीं पता? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल पता है, सेकंड कॉल पता है, फाइनल कॉल पता है। फाइनल कॉल 1 रुपए है। सेकंड कॉल कितनी है? 2 रुपए, इंक्लूडिंग 1 सिक्योरिटी प्रीमियम। फर्स्ट कॉल कितनी है? 3 रुपए, इंक्लूडिंग 1 सिक्योरिटी प्रीमियम। टोटल कितना होना चाहिए? 10 के साथ 3 रुपए। 10 + 3 13। और यहाँ बंद कितना रहा? 3 और 2 और 1 6। 6 गया, 13 में से कितना बचा? तो जो 7 रुपए बचा होगा वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा होगा साथ में। और आपको पता है बाकी का 1 रुपए इसके अंदर जुड़ा होगा। तो बेटा यहाँ पे तो क्या आता है? वो पैसा जो मिल चुका है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। 7 रुपए में से 1 रुपए हटा दो, तो 2,000 × 6 कितना आएगा? 12,000। हैंस प्रूव। ठीक है। यहाँ वो आता है जो पैसा आपको मिल चुका है। हो गया? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? होमवर्क दे दूं अब? अब हमारे रीशू बचा है, वो कल करेंगे। ठीक है।